हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रकाश नाइक नवरे साहब, जो कि एमडी हैं शुगर फेडरेशन के, NFCSF के। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनोज झा, एमडी कामाख्या ज्वेल्स के, भाविक पटेल ट्रेड बुल्स के, और अखिलेश जैन टेक्निकल IQ के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिराज जी, मेरा पहला सवाल सर आपसे यही होगा कि खेती बाड़ी को लेकर जो GST में कटौती हुई है, मसलन आप देख लें ट्रैक्टर पे GST घटा है, ट्रैक्टर टायर ट्यूब पे 18% से घट के 5%, ट्रैक्टर पार्ट्स पे GST में कमी आई है, कल्टीवेशन इक्विपमेंट्स वहाँ पर GST घटा है। तमाम तरह के यहाँ पर आइटम हैं एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जिस पर GST में कटौती की गई है। इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं सर आप ग्राउंड पे? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये हमें सभी लोगों को मुबारकबाद देनी चाहिए हुकूमत को कि उसने ये फैसला किया कि GST के रेट्स को रैशनलाइज करने की जरूरत है। GST 2.0 का नाम इसको दिया गया। देर आयत मगर दुरुस्त आयत। अब देखिए, दूसरी बात यह है कि जो ट्रैक्टर्स वगैरह पे GST कम हुआ है, इम्प्लीमेंट्स पे कम हुआ है, जो ड्रिप इरिगेशन के इक्विपमेंट है उस पर कम हुआ है, ट्रैक्टर के पार्ट्स पे, टायर्स पे GST कम हुआ है, तो इस सब का फायदा जाहिर है कि उन किसानों को होगा जो इन चीजों को अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि बहुत बड़ी तादाद में किसान इन चीजों को अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, तो जाहिर है कि उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक अच्छी बात ये हुई थी कि जब GST लागू हुआ था 2017 में, तभी यूरिया, DAP वगैरह पे पहले अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग वैट था, तो उसको 5% कर दिया गया था GST। तो वो एक बहुत अच्छा फैसला हुआ था। मैं ये समझता हूँ, एग्रीकल्चर के अलावा अगर आप मुझे इजाजत दें बात करने की, कि ये GST 2 एक बहुत अच्छा कदम है। लेकिन GST का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो निजाम है, उसमें बहुत तब्दीलियों की जरूरत है। उसमें बहुत सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है। ये आपने आखिरी लाइन जो बोली सर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जरा अगर थोड़ा सा आप और क्लियर कर दें कि किस तरह के बदलाव की आप उम्मीद कर रहे हैं, जिससे आपको लगता है कि टैक्स का ये स्ट्रक्चर और इजी हो जाएगा आम लोगों के लिए। देखिए मृत्युंजय, बड़ा अच्छा किया आपने ये मौका दिया, क्योंकि मैं अपना GST रिटर्न खुद फाइल करता हूँ। अच्छा। उसमें फाइल करने में दिक्कत आती है, तो मैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ GST, जो इनका CBIC है, उसको लिख के भेजता हूँ कि ये दिक्कत है। मिसाल के तौर पे, जब हम GSTR 1 फाइल करते हैं, तो उसमें GSTR 1 की जो टेबल 4 है, उसमें हर इनवॉइस एंटर की जाती है। उसमें उसका SAC नंबर भी होता है। तो फिर अलग से टेबल 12 और 13 इंट्रोड्यूस करने की क्या जरूरत थी पिछले महीने से? मैंने लिख के भी भेजा था उनको। इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं। मैंने इसमें टैक्स इंडिया ऑनलाइन पे आर्टिकल भी लिखा था। लेकिन अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर, और दूसरा मुद्दा है चीनी वालों के लिए मीठी मीठी खबरें ही आ रही हैं। आप बताइए, कुछ ही दिन पहले ये खबर आई कि भाई गन्ने से जितना चाहो बनाओ एथेनॉल अलग अलग प्रोडक्ट से, उस पर चीनी के शेयर बहुत बढ़ गए थे चीनी कंपनियों के। अब ये जो चीनी के आइटम हैं उस पर बहुत सारे कट आए हैं GST में। आप देख लीजिए, चीनी और शुगर क्यूब्स पे जो पहले 12% की GST था उसको घटा के अब 5% कर दिया गया है। कॉफ़ी 18% से घटकर 5%, चॉकलेट, पेस्ट्री, केक, बिस्किट, जैम, यहाँ पर भी 18% से 5% GST स्लैब में इसको लाया गया है। हमारे साथ प्रकाश नाइक नवरे जी भी हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। आप सबके लिए तो मीठी मीठी खबरें सर। प्रकाश जी नमस्कार मृत्युंजय जी, और सारे मेरे अदर गेस्ट ऑल्सो, आपके लिए भी, सबके लिए नमस्कार। वाकई ये नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म आया है, और जिससे चीनी उद्योग के चेहरे पे खुशी की लहर आप मेरे चेहरे पे देख रहे हो। मेरे को लगता है मोटा मोटा ये ट्रूली हिस्टोरिक है GST 2, और इट्स वेरी सिंपलर नाउ, इट्स फेयरर एंड मोर सिटीजन फ्रेंडली। क्योंकि 4 स्लैब का जो कंफ्यूजन था वो अभी 2 स्लैब में सीमित कर दिया गया है। और एक अहम बात मैं आपकी नजर में लाना चाहता हूं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन होने जा रही है 22 सितंबर, जो नवरात्रि की शुरुआत है। अच्छा। और ये एक माहौल सीजन का अपने बाजार का नवरात्रि के सीजन के साथ शुरू होता है, और उसी समय पे ये टाइमिंग बहुत सही उन्होंने किया है। मेरे विचार से ये बहुत बड़ी जीत है कॉमन मैन के लिए, स्मॉल ट्रेडर के लिए, फार्मर के लिए, और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के लिए। अब आते हैं चीनी उद्योग, जैसे आपने अभी जिक्र की। रिफाइंड शुगर जो 12% था 5%, अदर शुगर जिसमें सिरप, आर्टिफिशियल हनी है, वो भी 5% पे लाया है। कन्फेक्शनरी जो 18 था वो 5% पे लाया है। पेस्ट्री, केक्स, बिस्कुट वो भी 18% था, 5% में आया है। जैम्स, जेलीज एंड फ्रूट स्क्वैश जो
12% था वो 5% में आया है। और जो ब्रेड पिज्जा में लगता है उसको 5 से 0 किया है, और जो इंडियन ब्रेड है उसको 18 से 0% किया है। अब ये हो गई फूड की बात, लेकिन हमारा जो बगैस है एक बाय प्रोडक्ट, 29% ऑफ माय केन इज बगैस, उसमें भी जीएसटी में 12% से 5% में लाया गया है। अच्छा। और इनडायरेक्ट बेनिफिट स्मॉल कार्स, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इथेनॉल वाली जो है 1200 सीसी तक, अच्छा, उसको 1200 to 1500 सीसी, उसको भी 18%, आई मीन फ्रॉम 28 to 18%, और 3 व्हीलर्स को 28 to 18%। से कोई इसका ज़्यादा असर ये आने वाला है कि बाजार में एक अच्छा माहौल बन रहा है, और इसमें सेल बढ़ेंगे, इंडस्ट्री ग्रो करेगी। और मेरे लिए ज्यादा खुशी की बात यह है कि हमारी जो इंडस्ट्रियल बायर है, जो बल्क बायर, उनका शेयर है 65 to 70%, राइट, और उसमें से सबसे बड़ा शेयर है डेयरी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जिनको 24-25 हमारी 25% ऑलमोस्ट उनका शेयर है हमारे चीनी खपत में। अच्छा। कन्फेक्शनरी का 20% है, बेकरी का 15% है, अच्छा, कार्बोनेटेड बेवरेज का 15% है, और ये सारा कुल मिला के इनकी जो जीएसटी कम होने से उनकी सेल बढ़ने वाली है, और इतनी चीनी हमारी ज्यादा खपत होने वाली है। अरे वाह, तो आप इतनी ज़्यादा सर चीनी खपत हो जाएगी मतलब ये तो अच्छी खबर हो गई आप लोगों के लिए। तो सरकार ने आप लोगों के लिए, इंडस्ट्री के लिए इतना कुछ किया है, तब इंडस्ट्री हमारे लिए क्या करेगी ये बताइए सर, कंज्यूमर के लिए क्या करेगी? हाँ। लेकिन एक बात मैं, बिफोर वी गो अहेड, हमारी एक डिमांड थी कि फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स, जो फ्यूचर व्हीकल है जिसमें E85, E100 इथेनॉल मिक्स के हो सकते हैं, उस पे हम लोग ने मांग की थी कि 18% से 5% करा दी जाए। अच्छा। खैर हम अभी भी उम्मीद नहीं छोड़े हैं, आगे चल के हमारी डिमांड बनती रहेगी। राइट, इसको 5% में लाने से काफी फायदे रहेंगे। राइट, ठीक बात है, ये आपने इम्पोर्टेंट बात कही। सिराज जी, आपको लगता है सर ये जो चीनी और चीनी प्रोडक्ट पे जो जीएसटी में कटौती हुई है, कंजम्पशन पे डायरेक्ट और इमीडिएट इम्पैक्ट देख रहे हैं सर इसका, या ग्रेजुअली होगा? देखिए, ये क्योंकि अब फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है, लोग बहुत मिठाइयाँ खाते हैं और एक दूसरे को गिफ्टिंग करते हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि हमने देखा कि शुगर सेक्टर में इस साल कंजम्पशन जो नॉर्मल पैटर्न था उससे कम था, और इसीलिए गवर्नमेंट ने जो कोटा एलोकेट किया था वो भी कम हो रहा था। थोड़ा सा शुगर इंडस्ट्री में कंसर्न था इसको लेके, अच्छा, कि इसकी वजह से कहीं स्टॉक जितने होने चाहिए उससे ज्यादा ना बिल्डअप हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि कंजम्पशन पे फर्क पड़ेगा। देखिए, एक चीज हमें ये याद रखनी चाहिए कि हमारे देश की बहुत बड़ी तादाद, तकरीबन 90% एम्प्लॉयमेंट इनफॉर्मल सेक्टर में है, और उनकी आमदनी बहुत मामूली है। तो हम अगर ये उम्मीद करें कि एयर कंडीशनर पे ये कम हो जाने से बहुत बड़ा देश में कोई बदलाव आ जाएगा, तो वो नहीं हमें उम्मीद रखनी चाहिए। हाँ, ये बहुत अच्छा फैसला है कि फूड आइटम्स पे इसको घटा के 5% ज्यादातर आइटम्स पे कर दिया गया है। मैं समझता हूँ कि ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री की क्वालिटी के लिए, फूड सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा कदम है। ये आपने इंटरेस्टिंग बात बताई। लेकिन प्रकाश जी, जो शुगर पे 12% से जीएसटी घटाकर 5% किया गया है, रिटेल प्राइस पे कोई इम्पैक्ट आएगा सर? मतलब आपके हिसाब से कितना इम्पैक्ट आएगा? देखिए, ऐसी बात है ना, जब रिटेल बिल बनता है उसमें जीएसटी ऐड किया जाता है। हाँ। कोई भी बिल आज विदाउट जीएसटी नहीं बनता है, तो जहां 12% होता था वहां 5% होने वाला है। तो पूरा पास ऑन होगा सर, 7% का पूरा पास ऑन कंज्यूमर तक? हाँ, बिल्कुल होगा, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये प्रावधान भी है लॉ में कि आपने जितना जीएसटी उतना ही लगाना है। अभी 12% लगा रहे थे बिल में, आज 5% लगे, मतलब 40 रुपए की चीनी हमारे लिए मोटा मोटी 37 रुपए की हो जाएगी सर किलो। ये मेरे मुंह से आप नंबर मत निकालिए। नहीं, मैं आपको नंबर आपके मुंह से निकाल ही रहा हूँ। मतलब जो भी मार्केट प्राइस है, मैं एग्जांपल के तौर पे 40 रुपए मान के चलता हूँ, ऊपर नीचे ही प्राइस है, एग्जैक्ट नहीं, लेकिन 40 रुपए 7% कम हो जाएगी। हाँ, तो मतलब 2 रुपए 80 पैसे कम हो जाएंगे कुल मिला के। अगर 40 रुपए किलो चीनी कहीं मिल रही है तो उस पर 2 रुपए कंज्यूमर के लिए वो अच्छी खबर है। हाँ, तो कंज्यूमर भी आप जरा ध्यान से देखिए कि अगर आप हमेशा कंज्यूमर का ही देते हो। नहीं, मतलब सर आप चूंकि किया तो कंज्यूमर के लिए गया है तो बताना पड़ेगा, और आपके लिए भी किया गया है, तो वो अच्छी बात है कि भाई आपके लिए चीनी सस्ती होने वाली है। अगर मान लीजिए 40 रुपए किलो आपको चीनी मिल रही है तो करीब 37 के भाव पर मिल जाएगी। 45 मिल रही है तो उसी हिसाब से 7% आप माइनस कर दें, उस भाव पर आपको चीनी 22 सितंबर के बाद। सर ये 22 सितंबर के, मैं भी इस पे शो भी कर रहा था इंश्योरेंस पे भी, तो ये 23 से ही लागू हो जाएगा या कुछ आगे बढ़ाया जाएगा कि भाई अभी हमारे बिलिंग का सिस्टम चेंज नहीं हुआ है,
फलाना ठिकाना। ऑपरेटिव एडवाइजरीज अभी आनी है, लेकिन जो अनाउंसमेंट हुए उसके लगता है कि उसी दिन से लागू होगी, क्योंकि नवरात्रि फेस्टिवल का एक अच्छा मुहूर्त है। और उस दिन से नवरात्रि शुरू हो रही है। ठीक बात है, मेरे ख्याल से उस दिन से होना चाहिए। देखते हैं अभी एडवाइजरी क्या आती है। ओके, ठीक बात है। तो आप करें कि देखते हैं कि एडवाइजरी क्या आती है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे प्रकाश जी और पूछना चाहता हूँ, फिर सिराज जी का भी टेक इस पर लेंगे। जैसे कंजम्पशन की बात यहाँ पे हो रही थी कि इस बार शुगर का प्रोडक्शन बहुत अच्छा है और 50 लाख टन के आसपास डाइवर्जन की बात एथनॉल में हो रही है। 20 लाख टन एक्सपोर्ट की डिमांड भी ISMA की तरफ से हो रही है। अब अगर यहाँ पे खपत बढ़ जाती है तो क्या ये इक्वेशन थोड़ा चेंज होगा क्या, एथनॉल के डाइवर्जन का या एक्सपोर्ट डिमांड का? थोड़ा करेक्शन करना चाहता हूँ। एक्सपोर्ट की डिमांड खैर हमने भी की है, सारी इंडस्ट्री ने की है। मिल के कम से कम 20 लाख टन एक्सपोर्ट होना जरूरी है, क्योंकि थाईलैंड में प्रोडक्शन कम है, ब्राजील में भी इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं है, तो हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है 20-25 लाख टन एक्सपोर्ट करने की जनवरी के बाद। हैविंग सेड दैट, मोटा नंबर मेरा जो आ रहा है, अगले साल का चीनी का प्रोडक्शन 350 लाख टन ग्रॉस रहेगा। और उसमें अहम बात यह है कि कितना सब्ज्यूम होगा चीनी इथेनॉल में। अगर 30 लाख होता है, 40 होता है, 50 लाख टन होता है, तो उसके वो उसमें से कम होने के बाद जो बचती है 310, 300 या 320 लाख टन, वो पर्याप्त है। और वो अच्छी रहेगी, क्योंकि वो मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट ठीक लेवल पे रहने की गुंजाइश है। राइट। अच्छा, सिराज सर, इस पर आपका कमेंट भी जानना चाहता हूँ सर। अब चूंकि GST वाली खबर भी आ गई, इससे कंजम्पशन बढ़ने की बात हो रही है, तो आपको लगता है कि 50 लाख टन के आसपास का डाइवर्जन और 20 लाख टन एक्सपोर्ट की डिमांड, ये दोनों चीज़ों को हम फुलफिल कर पाएंगे और इसमें कोई दिक्कत नहीं है? बेशक कंजम्पशन हमारा बढ़ भी जाए तो भी आपके हिसाब से ठीक डिमांड है भी, या इसमें थोड़ा भी होल्ड रखना चाहिए? मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा रेगुलेशन शुगर सेक्टर पे है। हमने इस पे एक बहुत डिटेल्ड पेपर भी पब्लिश किया है। इतना ज्यादा कंट्रोल है कि हर चीज, हर महीने में कौन सी शुगर मिल कितनी शुगर बेचेगी, किस प्राइस पे बेच, हर चीज तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। तो हम ये समझते हैं कि अगर ग्लोबल प्राइसेस एक्सपोर्ट को सपोर्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को वो एक्सपोर्ट हो जाने देना चाहिए, वो भले ही 1 मिलियन टन हो या 2 मिलियन टन हो। देखिए, पिछले साल भी 1 मिलियन टन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था, हालांकि उतना गया नहीं है, ना उतना जाने की उम्मीद है। इसी तरीके से अगर इथेनॉल में डाइवर्जन हो रहा है, अब इस पे डिपेंड करता है कि ग्लोबल प्राइसेस पेट्रोलियम के क्या हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देखिए, पर्सनली मैं ये चाहूंगा, मृत्युंजय, आपसे पहले भी कई बार बात हुई है कि हम इतना मक्का ना उगाएं कि हमें वो उसका इथेनॉल, शुगर के इथेनॉल से भी ज्यादा हो जाए। उस एरिया को हम डाइवर्ट करें पल्सेस के लिए, ऑयल सीड्स के लिए। अब ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन है और मुझे मालूम नहीं है कि इस पे गवर्नमेंट के अंदर कितनी सोच हो रही है। बिल्कुल, ये आपने बहुत डिटेल बताया। बहुत शुक्रिया सिराज जी आपका और प्रकाश जी आपका हमारे साथ आज इस बेहद अहम दिन पर जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि इसका एक्चुअल इम्पैक्ट होगा क्या। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।